नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 20 जून ज्येष्ठ मास के बड़े गुरुवार की रात माता लक्ष्मी करेंगी आपके ऊपर धन की वर्षा। बस चुपचाप फेंक देना। यहां पर 5 जीरे के दाने रातों रात बन जाओगे। आप करोड़पति। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन काल में होती रहेगी धन की वर्षा। दोस्तों, शायद ये बात आपको पता ना हो, आपके घर के रखे कई ऐसे मसाले होते हैं जिनका यदि आप सही तरह से उपाय करें तो जीवन में चल रही समस्त तरह की समस्याओं से आपको तुरंत की तुरंत मुक्ति मिल सकती है। और उन्हीं में से एक मसाला है जीरा, जिसका इस्तेमाल वैसे तो आप लोग खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए करते हैं, परंतु यह बात आपको पता नहीं होगी कि जीरे का सही तरह से उपाय किया जाए तो न केवल जीवन की हर तरह की समस्याओं से आपको तुरंत की तुरंत मुक्ति मिल सकती है, बल्कि आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद भी मिल सकता है। ज्योतिष शास्त्र में जीरे के कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनका इस्तेमाल न केवल आप अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि जीवन में चल रही धन संबंधित परेशानियों से भी मुक्ति पा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जीरा जो घर के खाने का स्वाद बढ़ाने का काम करता है, यदि उसका उपाय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ठीक तरीके से सही मुहूर्त पर किया जाए तो आपको साक्षात माता के इस तरह से वरदान हासिल हो सकता है जिसके पश्चात न केवल आपके जीवन से धन संबंधित परेशानी खत्म हो जाएंगी, बल्कि आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके पश्चात जीवन काल में सदैव धन की वर्षा होती रहेगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों, जीरे से जुड़े हुए उपाय करने से घर में सुख समृद्धि तो आती ही आती है। इसका उपाय सही तरीके से किया जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ही मजबूत रहती है। कहा जाता है कि जीरे का सही तरह से उपाय करने से जीवन में आ रही लगातार जो समस्या होती है वो खत्म हो जाती है। दूसरी बात, आपका भाग्य इस तरह से आपका साथ देना शुरू कर देता है जिसके पश्चात आप जिस कार्य को भी शुरू करते हैं उस कार्य में आपको सफलता मिलती है। दोस्तों, मान लीजिए आपकी कुंडली में वास्तु दोष है, मंगल दोष है, शनि दोष है, जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं जिससे आप बहुत ज्यादा टूट चुके हैं। आप अपने जीवन में यह देख रहे हैं कि आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। आपको किसी ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया है जिसका आप इलाज कराकर आकर थक गए हैं, परंतु कोई हल नहीं मिल रहा है। केवल आज के इस वीडियो को लास्ट तक अंत बिना भगाए देख लीजिए। आपको हम ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार जीरे के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका उपाय यदि आप सही मुहूर्त पर सही तरीके से करते हैं तो हर तरह की से आपको चुटकियों में मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों, जीरा एक बहुत साधारण सी चीज है जो बड़े आराम से मिल जाता है, परंतु इसका उपाय कैसे करना है आपको वो पता नहीं होगा। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, तंत्र शास्त्र में जीरे के उपाय को सबसे उत्तम उपाय बताया गया है। कहाँ तो यहाँ तक गया है कि यदि कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हासिल करना चाहता है और वो केवल का उपाय माता लक्ष्मी जी के सामने दिन पर और सही मुहूर्त पर कर लें तो उस व्यक्ति को साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और वह आशीर्वाद मिलता है जिसके पश्चात उस व्यक्ति को कभी भी जीवन में धन की कोई कमी नहीं होती है। इसीलिए दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आपको कभी भी धन की कोई कमी ना हो, माता लक्ष्मी जी आपके घर पर करने आए और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में सफलता हो, तो पहले तो आप पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत के तुरंत लिख दीजिए जय महालक्ष्मी। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिस उपाय को करके आप कोई भी लाभ पा सकते होंगे। दोस्तों, वो आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे, परंतु इसके लिए आपको वीडियो लाइक करना पड़ेगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालनी पड़ेगी।
देखिए, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं, कर्ज मुक्ति का भाव। उपाय दोस्तों, ये बात शायद आपको पता हो, जब एक व्यक्ति कभी भी कर लेता है, तो मान के चलिए उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है, वो खाना ठीक से नहीं खा पाता है, उसकी इतनी परेशानी आ जाती है, जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। और आप भी यदि उन व्यक्तियों में से हैं, जिसने कोई कर्जा ले रखा है, तो आज आपको हमें एक उपाय बताने रहे हैं। यह उपाय यदि आपने लिया, तो आपके जीवन में चल रही धन संबंधित परेशानियां तो आराम से खत्म हो जाएंगी। यदि आप चाहते हैं कि आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाए, तो इस उपाय को करने के लिए आपको 5 शुक्रवार या उपाय करना होगा। अब शुक्रवार का ही दिन, क्यों? तो शुक्रवार का दिन होता है, वह माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से पर कृपा बरसाती है। और यह जो हम आपको बताने वाले हैं, यह उपाय करने के पश्चात आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा हासिल होगी, जिसके पश्चात आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म। देखिए, 5 सप्ताह आपको यह उपाय करना है। 5 सप्ताह मतलब 5 शुक्रवार, और 5 सप्ताह तक आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। भोजन का मतलब शराब, मदिरा, गुटखा, पान मसाला, मछली, अंडा, ये सब चीजें आप नहीं खा सकते हैं। इस चीजों को छोड़ने के पश्चात अब आपको शुक्रवार को सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, लाल कपड़े पहनने हैं। माता लक्ष्मी जी की पूजा में लाल कपड़े पहने हैं तो बहुत ही शुभ होता है। अब आपको एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़े में एक मुट्ठी जीरा रखना है। एक मुट्ठी जीरा के ऊपर 1 रुपए का सिक्का रखना है। इस लाल कपड़े को आपको मूली धागे से बांध करके एक पोटली बना लेनी है। माता लक्ष्मी जी के मंदिर चले जाइए। माता लक्ष्मी जी के मंदिर के बाहर जो भी भिक्षुक बैठा हो, या पोटली कर दीजिए। इतना उपाय 5 सप्ताह कर लीजिए। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपका कर्ज आप पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबे हुए चले रहते हैं, उस कर्ज के बोझ से आपको आराम से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा, आपको जो बताने वाले हैं, वो है घर की बरकत का माहौल उपाय। देखिए दोस्तों, शायद ये बात आपको पता न हो, जब आपके घर की होती है, आपके घर की उन्नति होती है, आपके दोस्त यार रिश्तेदार आपके घर पर ऐसी नजर लगा देते हैं, जिसके पश्चात आपके घर की बरकत रुक जाती है। और शायद यह बात आपको न पता हो, नजर इतनी बुरी चीज होती है जो हरे पेड़ को भी सुखा देती है। और मान लीजिए आपके घर की बरकत ना हो रही है, आपके घर की उन्नति नहीं हो रही है, आप चाहते हैं आपके घर की हो, आपके घर की उन्नति हो, तो आपको हम एक आसान सा उपाय बताने आ रहे हैं। या यदि आप लोग ने मंगलवार की सुबह के पश्चात कर लिया, तो दोस्तों घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। परंतु ये 3 मंगलवार को करना है। 3 मंगलवार करने के पश्चात आपके घर से नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएंगी और आप पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। आपको एक मिट्टी का दिया लेना है। मिट्टी का दिया के अलावा यदि आप लोग पीतल का पात्र तो और भी ज्यादा शुभ होगा। उसमें आपको जिनके 51 जीरे के दाने रखने हैं, 3 काली मिर्च रखनी है, 4 लौंग रखनी है। बस इतना आपको रखना है। आपको ये जलाना और इसका धुआं पूरे घर में दिखाना है। 3 ये उपाय कर लीजिए। आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएंगी और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों, अब मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष हुआ है, मतलब मान लीजिए आपको किसी ने नजर लगा दी है। आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान हैं। आप चाहते हैं कि इन तरह के दोषों से, इन तरह नजरों से आपको मुक्ति मिल जाए। तो एक सरल सा उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, उपाय आपको शनिवार के सूर्यास्त के पश्चात करना है। सूर्यास्त के पश्चात कभी भी एक ही शनिवार को कर लीजिए, आपको तुरंत ही लाभ देखने को मिल जाएगा। यदि आपका जैसे नजर आपको लगी, आपको अंदर से महसूस हो रहा है, तो आपको क्या करना है? शनिवार के सूर्यास्त के पश्चात एक मुट्ठी जीरा लीजिए। एक मुट्ठी जीरा लेने के पश्चात इसको अपने सर के ऊपर से बाईं ओर से दाईं ओर, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बाईं ओर से, और इसको घुसमंजा है, आपको घर के सामने जो भी आपके सड़क पड़ती है, उस सड़क के दूसरी इस जीरे को शनि सूर्यास्त के पश्चात फेंक देना है। इतना उपाय कर लीजिए। आपके ऊपर जो भी नजर लगी होगी, ये जीरा उस नजर को सुख करके अपने साथ ले जाएगा और आपके ऊपर से नजर सदैव के लिए खत्म हो जाएगी। बस इस बात का ध्यान रखिएगा।
ये उपाय केवल शनिवार के दिन किया जाता है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि किसी व्यक्ति का केतु उसका साथ नहीं देगा, वह व्यक्ति कितनी ही मेहनत कर ले, कितना ही कर ले, वह कभी भी आगे नहीं जा सकता। और राहु केतु जिस व्यक्ति का साथ देता है, वह व्यक्ति यदि निर्णय भी लेकर उस गलत निर्णय से भी उसको फायदा पहुंचता है। और यदि आप चाहते हैं कि आपका राहु केतु आपका साथ दे, आप जो भी निर्णय ले उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचे, तो आपको भगवान विष्णु जी की शरण में जाना होगा। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी भी व्यक्ति राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथ में है। और आपने यदि भगवान विष्णु जी को पसंद है तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद मिलेगा। तो आपको क्या करना होगा? देखिए, ये उपाय करने के लिए आपको 3 बृहस्पतिवार या उपाय करना होगा। 3 बृहस्पतिवार का मतलब आप 3 बृहस्पतिवार तामसिक भोजन नहीं कर सकते। गुटखा, पान, मसाला, शराब, मदिरा ये सब आप बिल्कुल सकते हैं। 3 बृहस्पति ये उपाय करने के पश्चात आपका राहु केतु सदैव आपका साथ देगा। जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। बहुत ही आसान सा है। आपको क्या करना है? बृहस्पतिवार का दिन होता है, वह भगवान विष्णु जी का दिन होता है। आपको सुबह उठना है, नहाना है, घूरना है। आपको पीले कपड़े पहनने हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जी की पूजा में जब भी पीले कपड़े पहने जाए तो वह पूजा तुरंत के तुरंत सिद्ध हो जाती है। इस पौधे का तेल लगाते ही शरीर में 11 और घोड़ों की शक्ति आ जाती है। मर्दों के लिए पोपाटॉनिक है। यह इसके बीज के तेल से मालिश करने से हमारा नीचे वाला हिस्सा हवा में झूलता है। यह तेल औरतों को अच्छे से खुश रखता है। मर्दों को इस पौधे के बीज का तेल जरूर लगाना चाहिए। महिलाएं हैप्पी हो जाती हैं। जैसे कि आप दर्शक जो है वनस्पति शास्त्र में काफी इंटरेस्ट रख रहे हैं, तो इसी क्रम में मेरी वीडियो में देख लीजिए। इस तरह से यह जो पौधा आप देख रहे हैं, बहुत ही चमत्कारी ये पौधा है। चमत्कारिक गुणों से हुआ पौधा है। और ये पौधा आप भारत भूमि में कहीं से भी हो, किसी भी राज्य से हो, किसी भी आप गांव से हो, किसी भी स्टेट से हो, ये पौधा आपको यत्र तत्र कहीं पर भी बहुत आसानी से देखने को मिल जाता है। खासकर यदि आप ग्रामीण इलाकों से है, तो मैं जो वीडियो में पौधा दिखा रहा हूं, ये पौधा आपको बंजर जमीन है या फिर जो खाली पड़ी जमीन है या फिर खेत के आसपास में बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाता है। पहले तो वीडियो कर दे और सुंदर वीडियो का लाभ उठाए। तो इसी क्रम में आज मैं आप लोगों को जो इसके आयुर्वेदिक फायदे बताऊंगा, चमत्कारिक उपाय बताऊंगा। शायद यह उपाय आपको आगे काम आ जाए। तो वीडियो को ध्यान से देखना ना देखिए। हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस तरह के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में पाए जाते हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में इनसे मिलने वाले फायदों के बारे में हमें जानकारी नहीं होती, तो हम इनके फायदे हैं, इनसे हम अनजान रह जाते हैं। ध्यान से सुनिए, वीडियो ध्यान से देखिएगा। जो आप ये पौधा देख रहे हैं, ध्यान से देखिए। इसे कास्टर ट्री के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे आनंदी बोला जाता है। इसकी 3 प्रजाति पाई जाती है। तो आज मैं आप लोगों को इसी के आयुर्वेदिक उपाय एवं जबरदस्त चमत्कारिक दिव्य उपाय बताऊंगा। यदि धर्म की माने तो इस वृक्ष को माता पार्वती का स्वरूप समझा जाता है, अर्थात इस स्वरूप कहा गया है। इस पौधे के अंदर में इतनी ज्यादा चमत्कारिक शक्तियां होती हैं जिसका बखान करना देखिए। मैं नॉर्मल यदि मुख से बखान करूं तो संभव नहीं है, क्योंकि स्वयं माता पार्वती का स्वरूप है। माता पार्वती का स्वरूप होने के कारण इसमें जो शक्तियां हैं कूट कूट कर भरी हुई हैं। और आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत सारी बीमारी लाइलाज बीमारी को भी ठीक करने का काम करता है। तो वीडियो को ध्यान देखिएगा। देखिए, कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती है। अभी नहीं तो जानकारी पश्चात में चलकर के काम आती है। तो अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट जरूर करिएगा। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। भारत भूमि के आम जन तक हमारे घरों के आसपास में, आप सभी के घरों के आसपास में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं, वीडियो बनाकर की जानकारी फिर से भारत की भूमि तक, भारत में रहने वाले जितने भी गांव हैं, कस्बे हैं, शहर है, सब में आयुर्वेद की जानकारी
फिर से पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि इस तरह की पेट दर्द पौधों के जो वानस्पतिक उपाय है, जो आयुर्वेदिक उपाय है, वह भारत भूमि से समाप्त ना हो। तो आप भी हमारे छोटे से चल रहे कार्यक्रम में योगदान जरूर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट जरूर करिए। और हाँ, इस पौधे को यहाँ किस नाम से जाना जाता है, कृपा कर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस पौधे का हिंदी नाम है अरंडी। कई लोग इसे अरंड के भी नाम से भी जानते हैं। इसके 3 प्रजाति होती है। लाल अरंडी अर्थात लाल, एवं दूसरा है सफेद अरंडी अर्थात व्हाइट कास्ट। तीसरा जो है काली अरंडी अर्थात ब्लैक कास्टर। इसे कास्त्रों के नाम से अंग्रेजी में जाना जाता है। तो आइए हम इसके दिव्य चमत्कारिक उपाय को सर्वप्रथम आयुर्वेदिक उपाय जानेंगे, फिर इसके हम उपाय को जानेंगे। तो इसे आयुर्वेद में अमृत बोला जाता है। आयुर्वेद में क्यों अमृत बोला जाता है? तो यह अपेंडिक्स की बीमारी को ठीक करता है मित्रों। हर जानकारी को आप सभी दर्शकों को फ्री में सिखाई जाती है, ताकि आप आगे चल कर के इस तरह के पेड़ पौधों की जानकारी से स्वयं का भला कर सकें, दूसरे का भला कर सकें। तो इस पौधे का नाम क्या, ध्यान से सुनिए। इस पौधे का नाम है आनंदी अर्थात कास्टर 3। और यह कौन सी को ठीक करने का काम करता है? अपेंडिक्स की बीमारी को लाखों खर्च करने के पश्चात भी जो अपेंडिक्स नाम की बीमारी ठीक नहीं होती, वह अपेंडिक्स नाम की बीमारी इसके तेल को खाने मात्र से ठीक हो जाती है। कितना उपाय करना होता है? यदि अपेंडिक्स की बीमारी अभी अभी हुई है तो यह काम जरूर करना है। इसको 5 की मात्रा 5 ग्राम से भी थोड़ा कम भी कर सकते हैं। उम्र के हिसाब से, यदि उम्र ज्यादा है, जैसे कि 30-40 वर्ष की है, तो 5 ग्राम, यदि उससे नीचे है तो 4 ग्राम, उसे नीचे है तो 3 ग्राम। तो इस तरह से आपको करना क्या है? 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम को आपको इसे खाना खाने के पश्चात में जो अपेंडिक्स की बीमारी से परेशान है उसे पिलाना है। धीरे धीरे इसका रिजल्ट मिलता है। अपेंडिक्स की बीमारी को यह धीरे से रिकवर करेगा, 3 महीने में जड़ से समाप्त कर देता है। एक वैद्य ने बताया, देखिए, हम काफी लंबे समय से आयुर्वेद से जुड़े हैं, धर्मशास्त्रों से जुड़े रहे हैं, इसलिए हमें इस तरह की जानकारी है। तो ये अपेंडिक्स की बीमारी को लाइलाज इसका ऑपरेशन करना होता है। इस तरह की बीमारी को ठीक करता है। हाँ, यदि अपेंडिक्स की बीमारी थोड़ी गंभीर अवस्था में है, जैसे कि कल लास्ट स्टेज में है, तो ऑन ऑपरेशन करा लेना ही उचित है। लेकिन काफी हद तक की 90 पर यह अपेंडिक्स की बीमारी को ठीक करने का काम करता है, रिकवर कर लेता है। इसके पश्चात यदि पेट में अचानक से दर्द होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा पेट साफ नहीं होता है, हमारे पेट में दर्द बना रहता है, तो अरंडी के तेल को थोड़ी सी मात्रा में आधा चम्मच थोड़ा गुनगुना कर लें, और इसे गुनगुना करने के पश्चात आप जो है खाना खाने के पश्चात खाइए। बिल्कुल ही आपका भोजन जल्दी से बचेगा, आपके राव बनते हैं वह भी दूर हो जाएंगे, पेट में होने वाला जो दर्द है वह भी दूर हो जाएगा। और यह बोला जाता है, जो माता बहनों गर्भवती है तो डिलीवरी से 1 महीना पहले, जी हाँ, बिल्कुल ही डिलीवरी होने से 1 महीना पहले थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसके तेल का सेवन करना शुरू कर देना चाहिए। ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 ग्राम सुबह, 2 ग्राम शाम में, तो क्या जो बच्चे होते हैं वह बिल्कुल ही सुगमता से प्रसव हो जाता है। प्रसव के समय में किसी भी तरह की पीड़ा नहीं होने देता है। इसके पश्चात यह पेट के कृमि को दूर करता है। आधा चम्मच या 1 चम्मच की मात्रा में इसके पत्तों के रस को पीला देने से, यदि पेट में है, वह बिल्कुल ही काले नमक के साथ में पिलाएं, पेट के कृमि दूर हो जाते हैं। लेकिन इसकी मात्रा का विशेष रूप से ध्यान रखें, ज्यादा आपको उपाय नहीं करना है। ये बवासीर की बीमारी को ठीक करने का काम करता है। बिल्कुल ही जो यह कास्टर ओनियन है अर्थात अरंडी का तेल है, और इसमें 2 से 5 कपूर मिलाकर के यदि बवासीर वाले जो बवासीर के मस से निकल आते हैं उसमें यदि इसे लगाया जाए तो बिल्कुल कैसे बवासीर की कुछ दिनों के भीतर में आपको राहत मिलेगी। बवासीर की बीमारी थी हो जाती है। चलिए, मैं आप लोगों को अब इसके दिव्य उपाय बताऊंगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय आयुर्वेद जरूर लिखना, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए। इस तरह के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं, और यह दिव्यता को लिए हुए
कि आज भी उतने ही ज्यादा प्रभावी हैं जितने पहले हुआ करते, किंतु जानकारी के अभाव में हम इनसे मिलने वाले प्रभाव से, इनसे मिलने वाले जो औषधीय लाभ है, इनसे वंचित रह जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कार्ड चंडी शवर कल्पतंत्र के अनुसार, यदि इससे सिद्ध अंजन बनाया जाए, जी हाँ, बिल्कुल ही इसका जो तेल होता है, इससे सिद्ध अंजन तैयार किया जाता है। जैसे लाल कलर की जो अरंडी होती है, ये ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। सफेद कलर की जो अरंडी होती है, इससे और ज्यादा भावशाली होती है। जो काले कलर अरंडी होती है, इन दोनों से भी ज्यादा दिव्यता को लिए हुए और प्रभावशाली होता है। बाकी तीनों एक ही काम करते हैं। तो ऐसा समझा जाता है। इसका जो तेल है, इसके तेल में सफेद कलर की इसी का आपको तेल निकालना है। बिल्कुल ही अपने हाथों से इसका तेल निकालना है। और इसके पत्तों को जला करके यदि काजल तैयार कर लिया जाए, इसे पुष्य नक्षत्र में करना होता है, और नेत्र में लगाया जाए तो 7 साल आपको देख सकते हैं, अर्थात दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। सेम यही उपाय इसके तेल का उपाय, और इसके तेल से सिद्ध अंजन तैयार किया जाता है। वह सिद्ध अंजन यदि आप बना के, जैसे कि पुष्प नक्षत्र में यह बनाना होता है, तो आप जमीन में अपने घरों के आसपास में दबे हुए धन को बिल्कुल नग्न आंखों से देख सकते हैं। अर्थात इस तरह के काजल को लगाने से जमीन में दबा हुआ धन बहुत ही आसानी से दिखने है। इसमें संदेह नहीं, बिल्कुल ही आप आसानी से अपनी आंखों से जमीन में दबे हुए धन को देख सकते हैं। किंतु यह उपाय केवल आपको रवि पुष्य नक्षत्र में करना होता है। रवि पुष्प नक्षत्र बहुत ही कम पड़े देता है। इसके बाद यदि इस तेल का सेवन किया जाए, इसके तेल की थोड़ी सी मात्रा का सेवन किया जाए, तो यह शरीर को निरोग रखने का काम करता है। ये निरोगी काया प्रदान करता है, यहाँ तक कि यह काया कल्प सिद्ध भी प्रदान करता है। यदि इसके का तो थोड़ी थोड़ी मात्रा लंबे समय तक, लंबी अवधि तक उपाय की जाए, तो बिल्कुल ही आपका शरीर बलिष्ठ बन जाता है, वज्र के समान हो जाती है और शरीर का कायाकल्प करता है। यह बुढ़ापे का नाश करता है, क्योंकि इसे माता पार्वती का स्वरूप कहा जाता है। यह तो थे कुछ दिव्य उपाय। अब चलिए जानते हैं इसके तांत्रिक उपाय, क्योंकि यह भी जानना जरूरी है। गरुड़ धर्मार्थ चैनल में आप सभी दर्शकों को इस तरह पेड़ पौधों के कई उपाय बताए जाते हैं, तो इसके उपाय में करना होता है। जैसे आपका कोई शत्रु है, बहुत ही परेशान कर रहा है, आप शत्रु से बहुत पीड़ित हो चुके हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो एक काम करना है। शत्रु से पीड़ित हैं, तो इसकी जड़ों को आपको लाना है। कब लाना है? रविवार के दिन। किंतु शनिवार के दिन इस पौधे को निमंत्रण देकर के आ जाना है। लाल अरंडी, सफेद अरंडी, काली अरंडी, तीनों में से कोई भी अरंडी हो चलेगी। इसके बाद इसके को निमंत्रण देकर आना है। कहना है कि मैं शत्रुनाश के लिए कल प्रातःकाल आप ही को ले जाने आऊंगा, कि वृक्ष महाराज कृपा आप मुझे अनुमति प्रदान करें। इस तरह से आपको इसे अनुमति ले लेनी है। इसके बाद प्रातःकाल आपको रविवार के दिन जाना है और इसकी जड़ को ले आना है। इसकी जांच को कालिका एम से या फिर चामुंडा मंत्र से अभिमंत्रित कर लेना है। चामुंडा मंत्र आपको ग में सर्च करके देखिए, मिल जाएगा। गालिका मंत्र मिल जाएगा। नहीं है तो माता रानी के निवारण मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। 108 ज्यादा नहीं। इसके बाद इसे आपको अपने दुश्मन के घर में फेंक देना है। कैसा भी आपका शत्रु बलवान हो, कैसा भी आपका शत्रु गुण ही क्यों ना हो, बिल्कुल ही उनके मुख का स्तंभ धन कर देता है, उनकी बुद्धि का स्तंभ धन कर देता है। उनकी बिल्कुल ही आपके ऊपर जो शत्रुता है, आपका किसी भी तरह का नुकसान करने की चेष्टा कर रहे हैं, उन्हें यह सर्वनाश कर देता है। अर्थात आपके शत्रु का ऐसा सर्वनाश कर देते हैं कि वह फिर उभर उन्हें काफी मुश्किल हो जाती है। वह इतना ज्यादा पीड़ित हो जाते हैं। सबसे पहले तो यह शरीर में उनकी पीड़ा पहुंचाते हैं, दैविक पीड़ा कराते हैं, फिर दही पीड़ा कराते हैं, फिर मानसिक पीड़ा, और कई तरह के उन्हें कष्टों में डाल देती है। देखिए, स्वयं की आप यदि प्रसन्नता के लिए, या फिर आप ऐसा होना, बहुत से लोग आजकल स्वयं की दुश्मनी करने के लिए इस तरह के उपाय करते हैं, तो इस तरह का उपाय आपको नहीं करना है। जनहित एवं के लिए हमारे चैनल में इस तरह की जानकारी बताई जा रही है, और यदि कोई दिव्य जानकारी वाले व्यक्ति के घर में से फेंकते हैं तो आपका सर्वनाश कर सकते हैं।
क्योंकि इस तरह की जानकारी उन्हें पहले से ही होती है। इसके बाद चलिए मैं आप लोगों को इसके दिव्य उपाय बताता हूं। इसकी जर्दी आज को पहनने से क्या फायदे मिलते हैं। तो इसकी जल्दी आज को चांदी ताबीज में यदि आप जो धारण करते हैं तो यह आपको भूत बाधा, प्रेत बाधा, नजर दोष से बचा। जो छोटे बच्चे हैं जिन्हें भूत प्रेत बाधा या फिर नजर दोष लगता है, ऐसे बच्चे को पहना देने से या फिर स्वयं धारण करते हैं तो आप हमेशा नजर दोष से बचे रहेंगे, भूत बाधा से बचे रहेंगे, प्रेत बाधा से बचे रहेंगे। आपको किसी भी तरह की जो अलौकिक शक्ति है, नुकसान करने वाली शक्ति है, बिल्कुल ही आपका का नहीं कर पाएगी। और क्योंकि स्वयं माता पार्वती के स्वरूप में आप हमेशा जो है इसके प्रभाव में रहेंगे, इसके चमत्कारिक में घिरे रहेंगे, कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। नवग्रह परेशान कर रहे हो वह भी स्थिर हो जाते हैं। तो आशा करता हूं कि जो अरंडी के बारे में केवल आप अरंडी के पौधे को साधारण समझते होंगे, आज के बाद आप जो है इसे असाधारण समझना शुरू कर चुके होंगे, क्योंकि इसके अंदर चमत्कारिक गुण छुपे हुए हैं। तो अभी तक के लिए बस इतना प्रिय मित्रों। यदि आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या फिर शिवाय जरूर लिखें। लोगों को ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जिससे कई जगह आकाश बेल के नाम से जानते हैं। हो सकता है आप जिस जगह पे हो इसे अलग नाम से जाना जाता हो। कृपा कर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इसे आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है ये हमें जरूर बताना। और इसे गलती से भी कुंवारे पुरुष कभी मत खाना, नहीं तो आपके अंदर गर्मी आएगी कि आप निकालने के लिए पागल हो जाएंगे कि ये गर्मी निकले कहाँ। ये पति पत्नी जरूर देखें दोस्तों। अमरबेल एक तरह की लता होती है और ये जीन्स भी पेड़ पर लिपटी होती है। उस पेड़ की समस्त जितनी भी शक्ति होती है उसे अपने अंदर में खींच लेती है, चुंबक की तरह खींच लेती है, और उस वृक्ष को बिल्कुल ये सूखा देती है। आयुर्वेदिक की दृष्टि से भी अमरबेल बहुत ही उत्तम होता है। आज हम आपको वास्तु टिप्स के माध्यम से बताएंगे कि अमरबेल यदि आपने खा ली तो समझो आप वाले की आवाजें निकाले, दोनों पार्टनर पसीने में हो सकते हैं। दोस्तों, इसमें बहुत सारे चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। कई तरह के विभिन्न तरह के ये बीमारी को ठीक करने का काम करते हैं, और यदि अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तब भी यह बहुत सारे हमें चमत्कारिक लाभ प्रदान करते हैं। और इसकी खास बात यह, जिस भी पेड़ पर लिपटी होती है उसकी समस्त शक्ति को अपने अंदर समाहित कर लेता है, खींच लेता है, और यह उसी पेड़ के अनुरूप आपको फल प्रदान करते हैं। अमरबेल बहुत आसानी से देखने को मिल जाते हैं। इसकी पतली पतली शाखाएं निकली होती हैं। वैसे यदि आप ग्रामीण इलाकों में हैं, ग्रामीण इलाकों से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो इसके बारे में आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा। ये कहीं भी बहुत आसानी से आपको देखने को मिल जाती है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को वीडियो के क्रम में अमरबेल के बारे में ही कुछ खास रूप से जानकारी बताऊंगा। यदि अमरबेल का रस उबली हुई अमरबेल का रस शरीर के इस हिस्से पर लगा दें, आपके अंदर ज्वालामुखी गर्म होती है, उसी तरह से आपका ये हिस्सा, शरीर का ये हिस्सा गर्म पड़ जाएगा। दोस्तों, हम बारी बारी जानकारी अपने इस चैनल के माध्यम से बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। हम आपको उचित ढंग से बताएंगे कि अमरबेल खाने से और शरीर पर लगाने से क्या फायदा होता है, तथा यदि पेड़ पर अमरबेल हो तो क्या लाभ होते हैं। आइए जानते हैं। इस चैनल का मकसद है भारत भूमि में आयुर्वेद की जानकारी को आम जनता तक फिर से पहुंचाना, ताकि भारत में से ज्ञान का इस तरह का धरोहर समाप्त ना हो। हमारे चैनल में व्यूज या ना आए, हमारे सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, इससे हमें किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ता। यदि हमारे वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप में से किसी एक भी दर्शक का फायदा होता है तो हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं के बारे में विभिन्न तरह की कुछ खास जानकारी। वैसे तो कि जो लता होती है ये बबूल नाम के वृक्ष पर सबसे ज्यादा होती है, किंतु जो ज्यादा प्रभावी कहे हुए आम के पेड़ पे, अर्थात आम के वृक्ष में रह जाने वाले अमरबेल, इसी के साथ जो पीपल के वृक्ष में अमरबेल उगी होती है, वो भी चमत्कारिक गुणों से बहुत ही भरपूर होती है। यदि आप तंत्र की दृष्टि से देखें, धार्मिक दृष्टि से देखा जाए, धर्म की दृष्टि से देखा जाए, तो जो जंगल के अमरबेल होती है
वह धार्मिक तंत्र में उपाय होती है। बाकी यदि आपके घरों के आसपास में जो अमरबेल पाई जाती है, वो आयुर्वेद में ही उपाय होती है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय आयुर्वेद जरूर लिखें, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए कि भारत भूमि में इस तरह के लता पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं, जो कि हमें कई तरह से फायदा पहुंचाते हैं। हर पेड़ पौधे का अपना अलग अलग कुछ ना कुछ विशेषता जरूर होती है, कुछ ना अपना औषधि लाभ जरूर होता है, किंतु जानकारी के अभाव में यह पेड़ पौधे हमारे लिए केवल घास फूस रह जाते हैं। का सबसे ज्यादा उपाय गंजापन को दूर करने के लिए किया जाता है और शरीर में गर्मी बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये कोई साधारण गर्मी नहीं होती। इसे लगाने के बाद ऐसी गर्मी आती है शरीर में कि हमारा मन करने लगता है कि इस गर्मी को आखिर कहाँ निकाले। यदि यदि आपकी पत्नी है तब तो ये गर्मी हो जाएगी, यदि पत्नी नहीं है तब आपके लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती है। ऐसी स्थिति में अमरबेल का उपाय मत करना। पत्नी हो तो ही ये उपाय करना, या कोई भी हो तो ये उपाय कर सकते हैं, किंतु सूझबूझ के साथ ही करना, नहीं तो आप उसके गर्भ ठहरा सकते हैं। वह गर्भवती हो सकती है और हमारी राय ये है कि शादी के बाद ही स्त्री को गर्भवती करना चाहिए। दोस्तों, अमरबेल का तेल आपको मार्केट में मिल जाएगा। अमरबेल के तेल यदि आप गंजे सर वाले अपने हिस्से पर लगाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपके रोम उगना शुरू हो जाते हैं, फिर से बाल आ जाते हैं, किंतु इसमें थोड़ा आपको समय लगता है। आप चाहें तो अमरबेल को पीस करके आप अपने गंजे सिर वाले हिस्से पर लगा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको हेयर फॉल से बचाएगी। दूसरा, आपके जो झड़े हुए बाल हैं पुनः धीरे धीरे उगना शुरू हो जाते हैं। आप चाहते हैं तो अमरबेल को कुछ संख्या में ले लीजिए और आप सरसों के तेल में इसे उबाल करके रख लीजिए और नित्य गंजे सर पर मालिश करते हैं तो बाल आना शुरू कर देता है। दोस्तों, बहुत सी ऐसी माता बहनें हैं या फिर आपके घर परिवार में कोई ऐसी माता बहन होंगी जिनके गर्भ नहीं ठहरता। सभी चेकअप तो सही है, सब कुछ सही है, किंतु बार बार गर्भपात होता है, गर्भ नहीं ठहरता या फिर मासिक धर्म बंद हो चुका है। ध्यान से सुनना, मैं जो जानकारी बता रहा हूं लाखों रुपए खर्च करेंगे, फिर भी इस तरह की गुप्त जानकारी कोई नहीं बताने वाला।